नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल जीके सिलेक्शन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कवर करेंगे। यह क्वेश्चन आने वाले सारे एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इन्हें अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिएगा। तो हम क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन 1 है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1952। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक 1952 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। संविधान के 74वें संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची में जोड़े गए पदों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 18। संविधान के 74वें संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची में जोड़े गए पदों की संख्या 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 86वां। निम्नलिखित में से 86वां संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। निम्नलिखित में से उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अपशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गवर्नर जनरल वायसराय। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अपशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल वायसराय को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति दी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी संसद। निम्नलिखित में से संसद को भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों पर उच्च प्रतिबंध लगाने की शक्ति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नेली सेनगुप्ता। निम्नलिखित में से नेली सेनगुप्ता संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधों का पोर्टफोलियो किसके पास था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधों का पोर्टफोलियो जवाहरलाल नेहरू के पास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस ने
मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। नए राज्य के निर्माण या राज्य के नाम में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। पहला, नए राज्य के निर्माण या राज्य के नाम में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से पहला अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। संविधान का कौन सा भाग संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेष अधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। भाग 5। संविधान का भाग 5 संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेष अधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आयरलैंड। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को आयरलैंड देश के संविधान से अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मौलिक अधिकारों का संरक्षण। निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यताएं क्या हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कलकत्ता। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा अनुच्छेद समाज के गरीब और कमजोर वर्ग को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 39A। अनुच्छेद 39A समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। भारत के वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। भारत के वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अधीनस्थ न्यायालयों के संगठन को विनियमित करने की प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन ए। लेख 233 से 237। निम्नलिखित में से लेख 233 से 237 अनुच्छेद में अधीनस्थ न्यायालयों के संगठन को विनियमित करने की प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो यह थे टॉप 20 भारतीय संविधान जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इन्हें अच्छे से तैयार कर सकते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल जीके सिलेक्शन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी हमारी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।